हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तुम लोग हंसा रहे हो तो फिर हंसना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हमारा जो क्लास हो रहा है वो औसत के ऊपर हो रहा है, जिसमें एक क्लास हो चुका है और आज हम इस क्लास में दूसरे दिन बात कर रहे हैं। फिलहाल ये हमारा क्लास ऑनलाइन ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बस हमने वीडियो को रोक करके फिर से शुरू किया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि औसत कैसे निकाला जाता है या औसत का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था औसत निकालने के लिए कि भैया जिस चीज़ का औसत पूछे पहले उतने को जोड़ दीजिए और उसके संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो औसत आपके सामने होगा। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे मान लो मैंने 75 लिख दिया, मैंने 25 लिख दिया, 20 लिख दिया, इस तरह से कुछ संख्याएं लिख दिया और मैं इसका औसत पूछ लूँ, तो औसत का मतलब इस सबको जोड़ दीजिए और जो ठे संख्या उतने संख्या से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। ये औसत निकालने का एक सामान्य तरीका है। ओके, लेकिन औसत निकालने के क्या और भी तरीके हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल औसत निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि अगर जो संख्याएं हमने लिखा है सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो, तो औसत निकालने के हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो कि लिखा, मान लीजिए मैंने 10 लिखा, फिर मान लीजिए मैंने 15 लिखा, फिर मैंने लिखा 20, फिर 25, फिर क्या 30। इस तरह से मैंने संख्याएं लिख दिया, ठीक। और मैं पूछूं कि इसका औसत बताइए, तो औसत निकालने का एक तरीका है कि सबको जोड़ दीजिए और जोड़ करके जितनी संख्या है उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। लेकिन औसत निकालने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन ये होना चाहिए कि जो संख्याएं आपने लिखा सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक बराबर होना चाहिए। चलिए 10 और 15 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। 15 से 20 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। 20 से 25 5 का अंतर, 25 से 30 5 का अंतर। तो ऐसे केस में औसत क्या होगा? ऐसे केस में औसत होगा पहली संख्या अंतिम संख्या आप जोड़ दीजिए और उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या कितना 30 जोड़ के आधा कर दीजिए, यही हमारा क्या होगा? औसत। या औसत निकालने का और भी तरीका है कि एकदम आप बीच में पहुंच जाइए, जो बीच वाली संख्या होगी वो औसत होगा। तो 2 ठे इधर से छोड़िए, 2 ठे इधर से छोड़िए, एकदम बीच में कौन है? 20। ये 20 का क्या होगा? औसत होगा, ठीक। और या तो आप एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए, इसको ले लीजिए और जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 15 अब प्लस कितना 25, आधा कर दीजिए, ये भी क्या होगा? औसत। या तो आप सबको जोड़ दीजिए और जो संख्या उतने संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? औसत। आप सभी को कैलकुलेट करिए, सब जगह क्या आएगा? बराबर। तो औसत निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा होना चाहिए, अंतर एक समान होना चाहिए। चलिए मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। क्या मैंने प्रश्न रखा है? मैंने कहा है कि 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। पहले तो संख्याएं कितने अंकों की होनी चाहिए? 2 अंकों की होनी चाहिए। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं आता है। तो भैया 2 अंक का कोई ऐसा संख्या बता दो कि उनके अंकों को आपस में बदल दें तब भी उसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। तो बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे मैंने लिख दिया 33 अगर लिखो तो इस 3 को यहाँ लिख दो, इस 3 को यहाँ लिख दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। जैसे 55 66, तो 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का औसत बताना है जिनके अंकों को परस्पर बदल दे लेकिन उसके मान में कोई प्रभाव ना आए। तो जैसे कि देखिए 11, एक यहाँ लिखिए, ये वाला एक यहाँ लिखिए, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक? अब देखो ये 11 का पहाड़ा बन चुका है। 11 के 11 22 11 33 11 चौक 44, इसी तरह से 99। तो 2 अंकों की, अब 99 के आगे जाओगे तो फिर 3 अंक का बन जाएगा। तो 2 अंकों की औसत, यही औसत बताना था। कैसे बताएंगे? देखो सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का? 11 का। 11 22 में 11 का अंतर, 22 33 में 11 का अंतर, 33 44 में 11 का अंतर। 11 का पहाड़ा ही तो है, तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर क्या है? 11 का। तो अगर सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा है
तो औसत निकालने के तमाम तरीके हैं। एक तरीका तो यही कहता है कि पहला वाला संख्या ले लीजिए, अंतिम संख्या ले लीजिए और दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, औसत निकल जाए। तो औसत क्या होगा मेरा? औसत होगा पहला संख्या 11 और अंतिम संख्या कितना 99, जोड़ करके आधा कर दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा 110/2। औसत कितना हो गया 55। ठीक, तो औसत निकालने के हमारे पास तमाम तरीके होंगे, लेकिन कब? जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा हो तब। देखो इसका औसत और भी हो सकता था, जैसे 99, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा था, जैसे ऐसे लिखते तो 66, 77, 88, 99 यही लिखते ना। चाहे पहला वाला अंतिम वाला जोड़ करके आधा करो तभी औसत निकलेगा, या तुम इधर से 2 छोड़ दो और इधर से भी 2 छोड़ दो। ठीक, इधर से 77 ले लो, इधर से 33 ले लो और जोड़ करके आधा कर दो, तब भी क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। जैसे यहाँ से 33 ले लो और इधर से 77 ले लो और जोड़ के आधा करो, देखो जोड़ने पर 110 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे तुम्हारा चाहे जहाँ से मर्जी करे, इधर से तुम चाहो 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, तो 44 ले लो, 66 ले लो, जोड़ के आधा कर दो तभी औसत निकलेगा। या तुम क्या करो, इधर से 4 छोड़ दो, इधर से 4 छोड़ दो, एकदम बीच में जो पड़ रहा है वो क्या होगा? औसत होगा। अगर बीच में 2 संख्याएं पड़ती तब दोनों को जोड़ के आधा कर देते, औसत निकल जाता। ठीक, तो औसत निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा तरीका तब अपनाना जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो तब। अगर सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान नहीं हुआ तब तो भैया हुआ पुराना तरीका कि सबको जोड़ करके जितना संख्या उतने से क्या करिए, भाग दीजिए। भैया किसी को तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, किसी के आंखों में पानी नहीं? चलिए आंखों में पानी का मतलब क्या होता है? चलो भैया एक सवाल और आपके सामने रखूंगा, बड़ा आसान प्रश्न रख रहा हूं। अब मैं तुम लोगों का बुद्धि का परीक्षण करूंगा 1 का 2 सवाल के बाद। लिखिए 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। चलिए भैया बता दीजिए। क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा। जो हमारे साथ वीडियो में जुड़े हैं थोड़ा सा वो बताने का प्रयास करें। अब ऐसे कैसे बताएंगे, ऑनलाइन तो है नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 के प्रथम 5 गुणज का मतलब समझते हैं? 7 का पहला गुणज क्या है? 7 का पहला गुणज का मतलब 7 में 1 का गुणा करना, ये 7 का पहला गुणज है। 7 का दूसरा गुणज 7 में 2 का गुणा करना, ये 7 का दूसरा गुणज है। 7 में 3 का गुणा करना, ये तीसरा गुणज है। 7 में 4 का गुणा करना, ये क्या है? चौथा गुणज है। और 7 में 5 का गुणा करना, ये चौथा गुणज है, 5वां गुणज है। तो 7 के कितने 5 गुणज बताने हैं, वो भी क्या शुरुआत के 5 गुणज। तो 7 का पहला गुणज 7 के 7, दूसरा 7 दूनी 14। कहने का मतलब कि 7 का गुणज पूछ रहा है, वो भी शुरुआत के। इसका मतलब शुरुआत से पहाड़ा पूछ रहा है। कब बार? 5 बार। तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। यही 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। बीच में से नहीं कहा है, प्रथम शुरुआत के। अब आपसे कहा कि इनका औसत बताइए, तो औसत बताने का तरीका है कि सबको जोड़ दें और जठ संख्या उतने से भाग दे दें। लेकिन रुकिए, औसत निकालने के और आसान तरीके हो सकते हैं। क्या? सभी संख्याओं के बीच में अगर अंतर एक जैसा रहा तब। तो चूंकि 7 का पहाड़ा पड़ रहा है तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 7 का। तो अंतर तो सभी संख्याओं के बीच में क्या है? बराबर है। तो ऐसे केस में औसत क्या होगा भैया? एकदम बीचों बीच चले जाइए, जो मिल जाएगा वही क्या होगा? औसत होगा। यानी औसत इसका कितना है? 21। अगर बीच में जाने में दिक्कत होता, ज़्यादा संख्या होती, तो हम क्या करते? पहला और अंतिम वाला जोड़ के आधा कर देते, तो मेरा क्या निकल जाता? औसत निकल जाता। भैया किसी को कोई तकलीफ रह गया इसमें? बात समझ आई? तो इस तरह की भी बात आपसे पूछी जा सकती है। अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखेंगे और आपको देना है इसका क्या जवाब। चलिए प्रश्न रखें। एक आसान प्रश्न आपके सामने पहले रखूं, इसका जवाब सबको देना है।
एकदम गधैया गोल का सवाल है। पी क्यू आर एस टी 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। पांच क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो निम्न में से इनका औसत क्या होगा? तो निम्न में से इनका औसत क्या होगा? भैया अब भैया से जवाब मत दीजिए, मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख दे रहा हूँ। ए बी सी डी 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है पी क्यू आर एस टी बटे 5। दूसरा ऑप्शन है पी प्लस क्यू बटे 2। तीसरा ऑप्शन है क्यू प्लस एस बटे 2। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा बताओगे? तीसरा वाला? हाँ बिल्कुल तीसरा वाला होगा, यही तीसरा वाला हो। तुम लोग सही जवाब दे रहे हो तीसरा। तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो लड़कियों में? तीसरा। कुछ लोग पहला वाला जवाब दे रहे हैं। भैया वाह, देखिए 5 संख्याएं हैं तो पांचों को जोड़ करके 5 से भाग देना है। क्या ये पांचों को जोड़ा गया है? नहीं, ये तो गुणा किया गया है। अगर यहीं पर प्लस का निशान होता तो यही मेरा क्या होता? आंसर होता ना। तो कुछ लोग इसी का जवाब दे रहे थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक या तो पी को टी को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, तब भी औसत होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 5 क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। तो जब आप 5 क्रम से आने वाली सम संख्या लेंगे तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। जैसे पहला संख्या अगर आपने मान लीजिए 12 ले लिया तो अगला 14 लेंगे, फिर 16 लेंगे, फिर 18 लेंगे ना। तो जब क्रमागत सम संख्याएं लेंगे तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का पड़ेगा? 2 का पड़ेगा। तो जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान होता है तो औसत निकालने के और भी तरीके हैं। मैं पी को टी को जोड़ दूं और जोड़ के आधा कर दूं तब औसत निकल जाए। तो p प्लस टी बटे 2 कहीं है आंसर में? नहीं। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूं कि चलो इधर से इसको छोड़ दूं, इधर से q को ले लूं, इधर को यस को ले लूं और q यस को जोड़ करके आधा कर दूं, तब भी मेरा औसत निकलेगा। तो q और यस को जोड़ करके आधा, यानी यही वाला क्या है? औसत है। बात समझेंगे नहीं? तो यानी मेरा आंसर क्या होगा? ये तीसरा वाला। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अब आपके लिए सवाल है, अब आपके बुद्धि का परीक्षण है। ठीक है, अगर हमारे साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं। लिखो, प्रश्न है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो निम्न में से इनका औसत क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन मैं रख रहा हूं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा ए बी सी डी ई बटे 5। दूसरा ऑप्शन ए प्लस सी बटे 2। तीसरा ऑप्शन ए प्लस 4 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलो भैया आपके सामने प्रश्न है चौथा। सबका जवाब? किशन बताइए। भैया इतना आसान होता तो मैं नहीं कर देता। मैंने कहा कि आपका परीक्षा ले रहा हूं।
तो परीक्षा भैया जब लिया जाता है थोड़ी कठिन बात पूछी जाती है। फिर से सोचो कौन सा ऑप्शन सही है। कमाल हो गया। एनीवन जो हमारे साथ वीडियो में अगर जुड़े हैं तो कमेंट करें। अरे कमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन तो है ही नहीं है आज भैया। ऑनलाइन इसलिए नहीं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। चलो मैं देखता हूँ, छोड़ दो और अपना दिमाग सोचो। तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दिया कि नहीं दिया पता नहीं। यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये जो ए बी सी डी ई हैं 5 क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 क्या है? क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। चलो अगर पहली संख्या ए है, ए की जगह मान लो कि मान लीजिए पहला सम संख्या कुछ भी मान लो पहला सम संख्या 8 है, तो अगला सम संख्या तुम्हारा क्या होगा? 10 होगा। 10 कैसे मिला? इसी 8 में आपने 2 जोड़ दिया, यानी कि अगर ये पहला सम संख्या ए है तो अगला वाला कैसे मिलेगा? a प्लस 2। इसी a में 2 जोड़ दीजिए तो a प्लस 2 अगला वाला संख्या होगा। इस 10 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 12, जो कि अगला सम संख्या होगा। कैसे? यानी यही a प्लस 2 है, इसी में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? a प्लस 4 अगला वाला संख्या हो गया। और इसी तरह से d की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस 6 और e की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस 8। नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? ये समझ में आया क्या? अरे यार a की जगह a लिख दिया, और जब इसी a में 2 जोड़ोगे तो अगला संख्या मिल जाएगा। इसी a में 2 जोड़ोगे तो a प्लस 2 हो जाएगा, अगला संख्या मिल गया। इसी a प्लस 2 में फिर 2 जोड़ोगे तो इसके आगे वाला मिल जाएगा, तो a प्लस 4 हो गया। और इसी a प्लस 4 में 2 जोड़ोगे तो एक आगे a प्लस 6 वाला मिल जाएगा ना। यानी कि मुझे बताइए औसत कहाँ होता है? एकदम बीच में। तो एकदम बीच वाला कौन है? C। तो C कहो चाहे a प्लस 4 कहो, a प्लस 4 वाला है कि नहीं? बाकी कोई ऑप्शन मैच कर रहा था नहीं? हाँ, ये भी हो सकता था कि a b c d सबको जोड़ करके 5 से भाग, तो यहाँ तो जोड़ा नहीं है। a प्लस c है तो a और c को जोड़ करके इसको थोड़ी ना, अगर इधर से a ले रहे हो पहला तो इधर से पहला लेना होगा, इधर का दूसरे नंबर का ले रहे हो तो इधर से दूसरे नंबर का। हाँ, b और d जोड़ करके आधा किया होता तो वो आंसर होता। तो ऐसे केस में ये होगा a प्लस 4। तो ऐसे दे देगा तो परेशानी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब समझिएगा, समझ आया किशन? तो ये परेशानी आपका बढ़ाना नहीं चाहिए। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक? आगे बढ़ो। फिर से एक प्रश्न लिखिए। समझ में आया कि नहीं बातें? a प्लस 4 कैसे लिख रहा हूँ? जो पहला संख्या उसमें 2 जोड़िए आगे का मिल जाएगा, फिर 2 जोड़िए आगे का मिल जाएगा, फिर 2 जोड़िए आगे का मिल जाएगा। तो जो बीच में पड़ रहा है वही क्या है? औसत है। एक सवाल और लिखो। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। चलो ये बता दीजिए, सबसे बड़ा वाला संख्या कितनी है? कितना? 81? तिरासी? वाह भाई वाह, सही कहा कि फिर गलत कर दिया। हाँ, 81 ही होगा। देखो छोड़ दो, तुम लोग भी समझो।
7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याएं मतलब सातों विषम संख्या एक क्रम से आ रहा है। ओके, तो मुझे बताओ कि इनका औसत क्या है? 75 है। पहले विषम संख्या है, 7 8 विषम संख्या कहीं से भी लिखो, एक क्रम से लिखना। चलो तुम कहाँ लिखोगे? चलो मान लो पहला विषम 15 है, तो अगला विषम क्या होगा? 17, फिर अगला विषम कितना होगा? 19। तो जब क्रम से विषम संख्याओं लिखोगे तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा? दू का होगा। तो जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान होता है तो औसत निकालने के तमाम तरीके होते हैं। तो जो सातों विषम संख्याएं हैं सबके बीच में अंतर क्या होगा? एक बराबर होगा, क्योंकि सातों विषम संख्याएं क्या आ रही हैं? एक क्रम से आ रही हैं। तो अब मुझे बताओ कि औसत हमेशा कहाँ पर होगा? एकदम बीच में। 7 संख्या बनाओ, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया। 3 ठे इधर से छोड़ दो और 3 ठो इधर से छोड़ दो, तो जो एकदम बीच वाली संख्या है वही क्या होगा? औसत। औसत 75 बताया गया है, यानी बीच वाला एकदम कौन है? 75 है। नहीं समझो बात को? तो बीचों बीच कौन पड़ रहा है? 75, और जो बीचों बीच रहेगा वही क्या होगा? औसत। तो औसत 75 हो गया कि नहीं? नहीं समझाया बात? औसतवा तो एकदम बीच में होगा ना। अब बीच में कौन पड़ रहा है? यही 7 में से 3 ठे यार, 3 ठे यार, ये बीच 75 हो गया। अब 75 के बाद अगला विषम क्या आएगा? 77, और अगला क्या आएगा? 89, अगला क्या आएगा? अरे 79 ना। अब फिर अगला क्या आएगा? 81। अच्छा, इसके पीछे आते तो क्या मिलता? 73। इसके पहले कौन? 71। 71 से पहले कौन? 69। तो अगर सबसे छोटा पूछता तो 69, और सबसे बड़ा पूछ रहा है तो कौन? 81। तो आंसर मेरा कितना होगा? 81। तो जब भी कह दे कि क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या या कोई गिनती है, तो सभी संख्याओं के बीच में अंतर ऐसे केस में क्या होता है? बराबर। और जब औसत सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो तो औसत कहाँ पर होगा? एकदम बीच में। कहाँ पर होगा? एकदम बीचों बीच। ठीक। तो जब हमने कहा कि औसत 75 है और क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 75 एकदम बीच में होगा और वही औसत होगा। तो बड़ी या छोटी हम ऐसे बता नहीं सकते थे? बता ही सकते थे। कन्फर्म हुआ कि नहीं बात? जैसे एक सवाल और कर लेते हैं, फिर अब इसके आगे फिर अगले दिन बात करेंगे। चलिए एक सवाल और करिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत के है? के फॉर काइट। के। तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। ऑप्शन दे के ऐसे ही बताओगे? ऐसे ही बता दो। सबसे छोटा वाला संख्या कौन हो? आपको बताना है सबसे छोटी वाली संख्या क्या है। सबसे छोटे संख्या का मान आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। तो कितना? के माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, के -6 होगा। क्यों होगा? अब सर थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी थोड़ा ध्यान दो। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं, तो जो क्रम से सम संख्याएं आएंगी सभी संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा? एक बराबर होगा। और जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो तो औसत निकालने के तमाम तरीके होते हैं। पहले औसत होगा कहाँ पर? एकदम बीच में होगा। तो 7 8 संख्या लिखो तो एकदम बीच में कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो एकदम बीच वाला कौन पड़ेगा? यही वाला एकदम बीच में पड़ेगा। 3 ठे इधर छोड़ दिया, 3 ठे इधर। तो जो औसत है उसका वैल्यू कितना दिया गया है? के। अच्छा मुझे बताइए, कोई विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या कब प्राप्त होगा? 1 जोड़ने पर कि 2 जोड़ने पर? कुछ लोग कह रहे हैं 1 जोड़ने पर। चलो उनका भी बुद्धि चेक कर लें। एक विषम संख्या 17 है, अगला विषम संख्या क्या होगा? 19। 1 जोड़ने पर आया कि 2 जोड़ने पर आया? 2 जोड़ने पर आया। 1 जोड़ोगे तो सम संख्या मिल जाएगा। बात समझ कि नहीं? तो ठीक है। तो यानी कि अगर ये के है एकदम बीच में औसत है, तो इसके आगे वाला क्या होगा? के प्लस 2 होगा। इसके आगे का क्या होगा? के प्लस, फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम मिल जाएगा, और फिर के प्लस 6।
इधर जाने पर बड़ा वाला मिलेगा और इसके पीछे आएंगे तब छोटा। जैसे कि यहाँ पर जैसे 17 है तो 2 ठे कम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 15। तो k है तो 2 से कम करेंगे तो k-2, फिर 2 ठे कम करेंगे तो k-2 में फिर 2 कम करेंगे तो -4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, k-2 है, फिर 2 कम करने का मतलब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा k-4, और फिर 2 ठे कम करेंगे तो k- कितना 6। तो समझ में आया? छोटी वाली संख्या पूछ रहा है तो छोटी वाली संख्या कितनी है k-6, तो आंसर होगा k-6। और जब बड़ा वाला पूछता तो ये वाला हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है। तो आज आपने क्या समझा? आज आपने ये समझा कि यार औसत निकालने के और भी तरीके होंगे। कब? जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान होगा तब। ठीक, और नहीं, अगर अंतर एक समान नहीं हुआ तब सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उतनी संख्या से क्या करिए, भाग दीजिए, तब औसत निकलेगा। तो भैया आज औसत का एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा। तो 2 वीडियो देखिए और औसत के पूरे कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। फिलहाल इसके आगे की बात अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आपसे लेंगे वीडियो में विदा और कहेंगे भैया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए क्या, लाइक, अगर मर्जी हो तो, अन्यथा मर्जी ना हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए कहेंगे जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद ना, खुदा हाफिज़।